नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बिजनिया संध्या में आपका स्वागत है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इतनी जिल्लत और इतनी बेइज्जती के बाद भी यदि कोई कहे कि भारत का डंका दुनिया में बज रहा है तो उन बेशर्मों के लिए यह जान लेना बेहद जरूरी है कि किस तरीके से मोदी राज आने के बाद पूरी दुनिया में भारत की थू-थू हो रही है। देश के अंदर एक राज 3 मई से चल रहा है। जी हां, हम मणिपुर की बात कर रहे हैं, जहां 3 मई से हिंसा फैली हुई है। देश के प्रधानमंत्री मौन धारण किए हुए हैं। हजारों लोग बेघर हो गए या फिर शिविरों में रहने को मजबूर हैं। हजारों घर फूंक दिए गए। 142 से अधिक लोगों की हत्या हो गई। लेकिन मोदी सरकार इस मामले में कुछ भी कर पाने में असफल हो गई है, कहा जाए तो गलत नहीं होगा। देश के प्रधानमंत्री इस मामले में भले ही चुप्पी साध ली हो, लेकिन दुनिया खामोश नहीं है। और कल जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस की यात्रा पे थे तो ठीक उसी दौरान कहना चाहिए कि 27 देशों के सांसदों ने भारत को लेकर जो बात कही वह न केवल अपमानजनक है बल्कि भारत के उस विरासत पर भी चोट है जो महात्मा गांधी, महावीर और गौतम बुद्ध की विरासत लिए अपने को धन्य समझती है। इससे पहले अमेरिका में भी यही कुछ हुआ था, लेकिन उन लोगों का क्या कहा जाए जो कहते रहे कि भारत का अमेरिका में डंका बजा। सिर्फ सीनेट में तालियां बजा देने से जो कुछ माहौल पैदा हुआ, जो कि वहां के लिए सामान्य बात थी, वे सभी अतिथियों के लिए इसी तरीके से सम्मान करते हैं, उनका स्वागत करते हैं। लेकिन वे लोग शायद भूल गए कि 75 सांसदों और 18 संगठनों ने किस तरीके से मोदी की करतूत पर सवाल उठाए थे। मोदी की करतूत पर सवाल तो पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने भी उठाया था, जिसे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना मित्र कहते रहे। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस तरीके से एक महिला पत्रकार ने सवाल पूछकर पूरी दुनिया में भारत की बेइज्जती की थी, वह भी किसी से छिपा नहीं है। लेकिन उन बेशर्म लोगों के बारे में क्या कहा जाए जो कहते हैं कि भारत का डंका बज रहा है। कल फ्रांस के नजदीक ही बेल्जियम के वेसल्स में जिस तरीके से 27 यूरोपीय देशों के सांसद इकट्ठा होकर प्रस्ताव पारित किए, वह भी कम बेइज्जत नहीं है। दरअसल इन 27 यूरोपीय देश बेल्जियम के वेसल्स में इकट्ठा हुए थे और मणिपुर पर चिंता व्यक्त कर रहे थे। भारत के विदेश मंत्रालय के तरफ से कहा गया था कि ऐसा कोई प्रस्ताव पारित न किया जाए, लेकिन यूरोपीय संघ के उन सांसदों ने साफ तौर पर कहा कि हम इस तरह की घटनाओं पर खामोश नहीं रह सकते। Friends, in Manipur in northeast India, violence has claimed more than 120 victims over 2 months. 120 people killed. 1,700 houses have been destroyed. दरअसल भारत में जिस तरीके की स्थिति बनी है उसे लेकर यूरोपीय देश ही नहीं पूरी दुनिया चिंतित है कि किस तरीके से गांधी, महावीर, गौतम बुद्ध की इस धरती में वसुधैव कुटुंब की बात को नजरअंदाज करके एक धर्म विशेष के लोगों को या जाति के लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है, उनके खिलाफ अत्याचार किया जा रहा है। यूरोपीय संघ ने कल खुले तौर पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लेते हुए कहा कि देश के प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी ने जिस तरह की राजनीति की है या जिस तरीके से देश को चलाने की कोशिश की है, उसकी वजह से तमाम अल्पसंख्यक, चाहे वो मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी तरह के अल्पसंख्यकों की बात कही है यूरोपीय संघ ने कि किस तरीके से अल्पसंख्यकों पर अत्याचार बढ़ा है और वे एक डर के माहौल में जी रहे हैं।
no longer criminalize anyone who criticizes government policy. That's what since he entered power in 2014, Narendra Modi, the Prime Minister, has been implementing a radical nationalist Hindu policy, which has had terrible consequences. 250 churches and 40,000 people are displaced because they've run away from the violence to save their skins. This is a dramatic situation. We have to do everything possible to end. दूसरी तरफ मेन स्ट्रीम मीडिया से इस खबर को डाइल्यूट कर दिया गया है, या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इस खबर को दिखा ही नहीं रहा है कि किस तरीके से 27 यूरोपीय देश के सांसद बेल्जियम के वेसल्स में इकट्ठा होकर भारत के खिलाफ या भारत के रवैये को लेकर आलोचना कर रहे हैं और एक खलनायक के रूप में भारत को प्रस्तुत कर रहे हैं। इस दिशा में देश के प्रधानमंत्री क्या कुछ करेंगे ये एक अलग बात है, लेकिन फ्रांस दौरे के बाद एक बात और सामने आई, राफेल डील की जिन सामने आ चुका है और कहा जा रहा है कि जब पहले कीमत नहीं बताई गई और डील जिस तरीके से किया गया है, मनमाने रेट पर राफेल खरीदी गई है, क्या आने वाले दिनों में उसी तरीके से फ्रांस से डील होगी? यकीनन, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन दिनों केवल विदेश दौरे में जा रहे हैं, तो सिर्फ हथियार खरीदी के लिए जा रहे हैं कहा जाए तो गलत नहीं होगा। अमेरिका की यात्रा में इसी तरीके का हथियार खरीदी को लेकर बातचीत हुई। अब फ्रांस का भी दौरा उनका अमूमन हथियार खरीदी को लेकर भी है। व्यापार की बात तो होती ही है, लेकिन जिस तरीके से मणिपुर में 142 लोगों की हत्या हो चुकी है, हजारों घर फूके जा चुके हैं और हजारों लोग निर्वासित जीवन जी रहे हैं या शिविर में जीवन जी रहे हैं, लेकिन देश के प्रधानमंत्री इस मामले में कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। तब क्या यूरोपीय संघ को इस मामले में बोलना चाहिए? यह सबसे बड़ा सवाल है। हालांकि भारत की तरफ से कहा गया है कि यह उनका आंतरिक मामला है, लेकिन यूरोपीय संघ या दूसरे देशों ने साफ तौर पर कहा है कि इस तरह की बात किसी का आंतरिक मामला नहीं हो सकता और हम खामोशी से अत्याचार जो अल्पसंख्यकों के खिलाफ हो रहे हैं उसे खामोशी से देख ही सकते हैं। तब सवाल यह है कि क्या भारत का डंका सचमुच बज रहा है? इस दौर में क्या कुछ नहीं खेला गया है? राजनीति साधने के लिए किस तरीके से हिंदू वोटों का या बहुसंख्यक समाज का ध्रुवीकरण करके खान पान पहनावों से अपराध की पहचान बनाने की कोशिश की गई है और एक वर्ग विशेष को राजनीति से किनारे करने के लिए क्या कुछ तिकड़म नहीं किया गया इस देश ने देखा है। इसकी वजह से एक तरफ औद्योगिक समूहों को गोद में बिठाना और दूसरी तरफ आम लोगों से मनमाना टैक्स वसूलना भी शामिल रहा है। और अब जब विषम परिस्थितियां निर्मित हो गई है, पूरी दुनिया में भारत का नाम थू थू हो रहा है मणिपुर हिंसा को लेकर, तब भी देश के प्रधानमंत्री लोकतंत्र की दुहाई देते घूम रहे में स्थापित पूर्व में भारत में स्थापित लोकतंत्र की परिभाषा पढ़ते रहते हैं, लेकिन हकीकत में क्या है यह कल यूरोपीय संघ में जिस तरीके से बेल्जियम में भारत की आलोचना करके या अल्पसंख्यक समुदाय पर हो रहे अत्याचार पर चर्चा करके जिस तरीके से भारत की बेइज्जती की है, वैसी बेइज्जती पहले कभी नहीं हुई है। तब सवाल यह है कि क्या देश के प्रधानमंत्री अब मणिपुर पर कुछ बोलेंगे?